कल 15 फरवरी है और 15 फरवरी का दिन है बदले का दिन। वो बदला जो लेना इस टाइम पाकिस्तान के लिए दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बदला उस चीज का जो हमें एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन तीन दफा दुबई में यह रियलाइज करवाया गया कि पाकिस्तानियों, क्रिकेट में तुम अभी भी हमसे नीचे हो। बदला उस चीज का जो पाकिस्तान में लाखों करोड़ों लोग उस दिन रो के सोए। बदला कौन लेगा? आप लोग लेंगे। सलमान अली आगा की टीम यह बदला लेगी, लेना ही होगा, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। आप लोगों की जिंदगियों का जो मकसद है वो सिर्फ 15 फरवरी का मैच है। आप लोग क्यों पैदा हुए हैं? 15 फरवरी को इनको हराना है, इनको रुलाना है। इनके चेहरे रोते हुए एम्बैरसमेंट के साथ ये कोलंबो से वापस मुंबई जाएंगे और इनकी हार की आवाजें कोलंबो से जाएंगे मुंबई। कहां तक आवाजें जानी चाहिए? मुंबई तक। कहां तक? मुंबई तक। ये रोते हुए वापस जाएंगे। मैं भूला नहीं हूं अभी वो दिन जब एशिया कप के बाद हमारी पाकिस्तान की टीम प्रेजेंटेशन के लिए जा रही थी। पीछे से इंडियन लोगों ने बू किया, आवाजें लगाई, हमें शर्म याद करवाई, हमें एम्बैरस फील कराया कि तुम्हारी टीम काबिल नहीं है। तो मेरा सवाल पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स के साथ है कि खून खोला था उस दिन? क्योंकि मैंने तो बड़ी तसल्ली के साथ सुनी थी वो सारी आवाजें इन हिंदुस्तानियों की जब इन्होंने हमें बू किया था, क्योंकि इनकी आवाजें उस टाइम सुनना बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि आवाजें उस टाइम हमने सुनी है, इसीलिए आज हमें याद रह गई हैं। तो हमें पता है कि हमने इनको क्या वापस करना है। तो 15 फरवरी का मैच चाहिए आगा जी, 15 फरवरी का मैच चाहिए। याद रखें ये बात कि आप लोगों की जिंदगियों का मकसद सिर्फ और सिर्फ 15 फरवरी का मैच है। मैं कभी भी उन क्रिकेट फैंस में से नहीं था जो पहले ये मान के चलते थे कि आप इंडिया को हरा दें, उसके बाद आप वर्ल्ड कप जीते हैं या ना जीते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुदा की कसम इस टाइम ये मैच वर्ल्ड कप से बड़ा मैच है, क्योंकि हमें बड़ा नीचा दिखाया गया है, हमें छोटा समझा जाता है। और आप सलमान अली आगा और आपकी टीम, आप कितने लकी हैं कि आप लोग 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों का फेस हैं। आप 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों की आवाज हैं। वहां बल्ला आपके हाथ में होगा, हाथ हमारे होंगे। वहां बॉल आप फेंकेंगे, जोर हमारा लगेगा। वहां स्पिन आप करेंगे और पकड़ेंगे हम, हाथ आपके होंगे, दुआएं हमारी होंगी। और क्या चाहिए? वहां पाकिस्तान की अफवाज इनको मारती हैं, इनके राफेल गिराती हैं, इनको शर्मिंदा फील कराती हैं। और अब अगर आप भी करवा दें ना तो हमारी जिंदगियों के मकासद यहां पे पूरे हो जाएं। तो सलमान अली आगा बिस्मिल्लाह पढ़ें और कोलंबो में उतर के पाकिस्तान की जीत का झंडा लहराएं। उस टाइम भी बहुत दिल था हमारा कि दुबई में एशिया कप में हम इनको चलो फाइनली हरा देते हैं। लेकिन कभी कभी आपको कोई चीज चाहिए होती है, लेकिन अल्लाह ताला आपको वो चीज नहीं देते, क्योंकि ठीक टाइम पे उससे बेहतर चीज आपका इंतजार कर रही होती है। तो ये है वो बेहतर चीज शायद जो हमें मिलने वाली है कल 15 फरवरी को। इसके बगैर गुजारा नहीं है। मैं अगर एक सेकंड के लिए ये सोचना भी चाहूं कि इंडिया हमें फिर हरा सकती है तो मुझे कोई कोना ढूंढना पड़ेगा जहां जाके मैं छुप जाऊंगा, क्योंकि आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि ये हमें हराएंगे। ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। ये ख्याल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इस ख्याल को अपने दिमाग में हम आने भी नहीं देंगे। इसके बारे में सोचना तो बड़ी दूर की बात है। तो दुआ यही करते हैं कि इस मैच में अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत इज्जत लिखी हो। एंड इंशाल्लाह जिस तरह की फॉर्म पाकिस्तान ने पकड़ ली है, 2 मैच आप जीते हैं और उसके बाद अब आपका मुकाबला इनके साथ है। इंडियन टीम कल रात को आई है अपना मैच खेल के दिल्ली से कोलंबो। उन्होंने ग्राउंड नहीं देखा। आप पाकिस्तान टीम वाले कल रात को भी आपका प्रैक्टिस सेशन था। आपने 2 मैच कोलंबो में खेलनी है। यानी हम अगर कभी कहते थे ना कि इंडियन टीम को बहुत फायदा है, ये दुबई में बैठे हुए हैं, इनके सारे मैचेस वहां पे हैं, तो अब वही फवायद आपके पास भी हैं।
तो आपने इस दफा मौके पे चौका लगाना है। वेदर का यहां पे बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि कोलंबो में अगर कोई आपको यह कहे कि बारिश नहीं है तो ये कोई ठीक बात नहीं है, क्योंकि बारिश तो है। अब दोपहर को आती है, शाम को आती है, पहली इनिंग्स के दरमियान आती है, दूसरी इनिंग्स के दरमियान आती है, ये हमें नहीं पता। 3 दिन पहले तक बारिश हो रही थी 80%, उसके बाद बारिश आ गई तकरीबन 50%। मैं बड़ा खुश था, लेकिन ये प्रीव्यू रिकॉर्ड करने से पहले मैंने दोबारा देखा तो तकरीबन दोबारा 70% आ रही थी। तो बारिश तो है। मैं चाहता हूं कि बारिश ना आए ते असी इन्ना दी लत लत रख के चीर दिए। ऐदकी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो 2-2 मैचेस पाकिस्तान और भारत ने खेले हैं, अगर आप स्पेसिफिकली उनकी बात करें तो इंडियन टीम को मसले मसाइल बहुत ज्यादा फेस करने पड़े हैं। जो उन्होंने पहला मैच खेला यूएसए के अगेंस्ट, उसमें भी उनकी बैटिंग ने ऊपर से कोलैप्स किया। और दूसरा मैच आप सब ने देखा, नबीबिया ने बड़ी देर तक इंडिया को लगाम डाल के रखी हुई थी। लेकिन सलमान अली आगा, आपने सिर्फ लगाम नहीं डालनी, आपने रस्सा डाल के खींचना है। समझ आ गई है? लगाम नहीं डालनी, क्योंकि उससे ना इनको दर्द नहीं होगी। दर्द हमने इनको पहुंचानी है। और मैंने तो पहले भी बताया था कि इनके दर्दनाक चेहरे, इनके खौफनाक चेहरे, इनके अंदर जितनी नफरतें हैं, ये गलीज गंदी सोच रखने वाले इनके चेहरे रोते हुए मैं देख के हंसना चाहता हूं। मैं सुकून से सोना चाहता हूं, मैं रिलैक्स होना चाहता हूं, मैं अमन अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूं, इनको सोचते हुए कि आज ये दुखी हैं, आज ये दुखी हैं, और उस दिन भी ये दुखी होंगे, उस रात को भी ये दुखी होंगे, कोलंबो से मुंबई जाने के बाद भी दुखी होंगे। मजा आएगा इंशाल्लाह। इस टाइम हम सबके दिमाग में यह सवाल है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान क्या होगा, हाथ मिलाए जाएंगे कि नहीं। वहां बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट, जिनको बुलाया गया था लाहौर, उन्होंने बयान दिया कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान बर्फ पिघलाई जाएगी। पता नहीं ऐसा क्या होने वाला है। क्या इन दोनों का हैंडशेक करवाया जाएगा? क्या दोनों कप्तानों को कहा जाएगा कि आपने हाथ मिलाने हैं? ये तो हमें नहीं पता। लेकिन कप्तानों का तो कभी कोई इशू था ही नहीं ना। इशू तो बीजेपी का था। तो कैसे कन्विंस करेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल वाले बीसीसीआई को? क्योंकि दावे तो बहुत बड़े कर रहे हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट कि वहां पे आईसीसी की मीटिंग में यह तय किया गया कि अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, एशिया के जो बड़े ममालिक हैं, इन सब के नुमाइंदे वहां पे आएंगे और वहां पे एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मसला यह है कि अच्छा माहौल हमें चाहिए नहीं। मतलब बड़ी चीजें हमने वापस करनी है। अब वो सारी चीजें वापस किए बगैर अच्छा माहौल हो नहीं सकता। मतलब हमें बहुत चीजों का बदला लेना है यार। मतलब अब दे कैन नॉट बी नाइस टू अस। मैं नहीं चाहता कि ये हमारे साथ नाइस तरीके से रहें। हमने नहीं रहना इनके साथ यार कल नाइस, क्योंकि ये बड़ा नुकसान करके गए हैं हमारा। तो वो हमने वापस करना है उनके। उसके बगैर तो फायदा ही कोई नहीं है ना। आप नॉर्मल मैच खेलें, हमें नहीं चाहिए नॉर्मल मैच। तो इंटेंसिटी मुझे इस मैच की बहुत ज्यादा हाई चाहिए। जो जो प्लेयर हमारा खेलता है, चाहे वो कोई भी है, इस टाइम ये 15 के 15 हमारे शहजादे हैं। इनमें से कोई भी खेले, अभी मैं टीम कॉम्बिनेशन पे आऊंगा, प्लेइंग 11 चेंजेस, वो सारा कुछ अभी हमने डिस्कस करना है। इनमें से कोई भी खेले, उस दिन ये 15 के 15 हमारी आंखें, हमारी जुबान, हमारे हाथ, हमारी टांगे, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारा पाकिस्तान है। ये सब लड़के हमारे 15 के 15 उस दिन हमारी जान है। कोई भी खेले, कसर नहीं छोड़नी। ये वो मैच है जो आप जब तक जिंदा रहेंगे ना, आप मिसालें देंगे कि हमने ये मैच खेला था इतनी हाई इंटेंसिटी में। वो जो एशिया कप में हुआ था, आई थिंक दैट वाज ओनली ट्रेलर। वो सिर्फ ट्रेलर था, और असल एक्शन तो कोलंबो ने देखना है। कितने लकी हैं कोलंबो वाले और कितने बेवकूफ हैं हिंदुस्तान वाले। मुझे याद आता है कि इनके लोगों को बेवकूफ बनाया जाता था कि पाकिस्तान इंडिया से नहीं खेलना चाहता। फिर आपने सारा वो ब्रॉडकास्टर्स का देखा कि ब्रॉडकास्टर्स ने मिन्नतें की कि नहीं जी खेलना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। पता लगी ना इंपॉर्टेंस के पाकिस्तान इंडिया के मैच की कितनी इंपॉर्टेंस है। कभी ये कहते थे कि हमने पाकिस्तान नहीं आना, और अब हाइब्रिड मॉडल थैंक्स टू नजम सेठी, इनको अब कोलंबो आना पड़ गया। इनकी वुमेन्स टीम भी कोलंबो आई है। तो एक दफा आप नहीं आए, अब जलील होके हर दफा आप लोगों को आना पड़ रहा है। तो हिंदुस्तानियों, अगर थोड़ा सा दिमाग है, स्पेशली बीजेपी वालों को ये मेरा पैगाम है, अगर थोड़ा सा दिमाग है जिसमें मुझे डाउट है, तो इस्तेमाल करने की कोशिश करो।
कि इसमें किसकी जीत थी और किसकी हार थी। वैसे हार तो आप लोग अपनी मानते नहीं है, क्योंकि हार अभी तक आप लोगों ने मानी नहीं है। असलियत आप लोग एडमिट करते ही नहीं है। गोरा मीडिया आपको बता दे तब भी आपने नहीं मानना। दिमाग बंद है ना बेचारों के। इनको जो मोदी जी कहते हैं, ये कहते हैं, वही सच है। तो भाई साहब, मैच की इंटेंसिटी मुझे बहुत ज्यादा हाई चाहिए, और वहां पे ना पूरी कोशिश की जा रही है इंडिया में कि पाकिस्तान टीम को मेंटली आप कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब उस्मान तारिक स्पेशली, यहां पे सबसे पहले मैं उनकी बात करूंगा। बहुत ज्यादा उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है उनके एक्शन की वजह से। एक्शन उनका क्लियर है, हाँ पॉज पे बात हो सकती है। मैं रवि अश्विन का एक क्लिप आया मेरे सामने, उसको सुन रहा था। रवि अश्विन ने एक बात कही अपनी वीडियो में, जो कि मेरा ख्याल है कि उन्होंने प्लेयर्स तक पहुंचा दी होगी। तो मैं आपको मेंटली रेडी कर रहा हूं कि ऐसा कुछ हो सकता है। रवि अश्विन, जो कि अपनी सारी जिंदगी पॉज ले लेके बॉल करते रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर उस्मान तारिक पॉज लेता है तो कोई इंडियन बैटर खड़ा होकर मना कर सकता है कि मैंने ये फेस नहीं करना, ये पॉज क्यों ले रहा है। और आईसीसी के कवानीन में अंपायर के ऊपर प्रेशर आएगा। अब अंपायर डिसाइड करेगा, और अंपायर, रेफरी, ये सब किसकी तरफ होते हैं हमेशा? वो एंडी पाइक्रॉफ्ट, याद है ना, जो सारी जिंदगी रोहित शर्मा को चिटिंग करके टॉस जितवाता रहा सिक्का दूर फेंक के। तो अदालतें तो इनकी हैं, वकील तो इनके हैं, लेकिन केस इस दफा पाकिस्तान का तगड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम कोलंबो में मौजूद है। और आप अगर इस दफा इनको हराओगे ना, खुदा की कसम, आग वहां वहां लगेगी कि ये आप सोच नहीं सकते। इनकी गवर्नमेंट के लोग, इनके सियासतदान, ये जितने भी अंधभक्त हैं, ये सोच सोच के ही दफन हो जाएंगे कि हमने पाकिस्तान से हमने कैसे शिकस्त हासिल कर ली है। शिकस्त का मतलब होता है हार। हार, शिकस्त का मतलब होता है हार, कि हम पाकिस्तान से कैसे हार गए हैं। सो मेरा दिल इस दफा जिस जिस सेकंड में धड़कता जा रहा है, हर सेकंड में धड़कता है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान ने ना इंडिया को हरा देना है। ये जो भी था ना दुबई में, वो एक ट्रेलर था। और इस दफा अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह हम सब की जिंदगियों में बहुत ज्यादा खुशियां लिखी हुई हैं। संडे, कल 15 फरवरी वाला मैच पाकिस्तान इंडिया को हराएगा। और जब पाकिस्तान इंडिया को हराएगा, उस टाइम क्या ख्यालात होंगे, क्या जनून होगा, क्या सुकून होगा, ये तो मेरा ख्याल है कि 24-25 करोड़ हम पाकिस्तानी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि ये नाकाबिले बयान उस टाइम फीलिंग्स होंगी। एंड बाय द वे, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक संडे को दोपहर को 4:30 बजे मैं लाइव आ रहा हूं, 4:30। जो मॉर्निंग और दोपहर वाली गेम है वर्ल्ड कप की, उसको हम उस दिन कवर नहीं करेंगे। 6:30 बजे मैच है, डायरेक्ट 4:30 बजे लाइव आऊंगा, और थ्रू आउट द गेम हम 7 मैच देखेंगे। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो अश्विन ने प्लेयर्स के कानों में तो ये बात डाल दी है कि आप रुक जाएं अगर उस्मान तारिक पॉज लेता है। तो ऐसा ड्रामा आपको देखने को मिलेगा, 100% आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे अब इट्स माइंड वर्सेस माइंड एज वेल। इन दोनों की भी आपस में जंग होगी, उनके दिमागों की और हमारे दिमागों की। कैसे इन्होंने एक दूसरे को लेट डाउन करना है, मेंटली थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पाकिस्तान के जो सीनियर प्लेयर हैं, शहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, सलमान अली आगा कप्तान है। मैं साइम अयूब को भी इसी कैटेगरी में डालता हूं, क्योंकि साइम ने पाकिस्तान से ना अच्छा खासा खेल लिया है। शादाब खान, नसीम शाह, आई डोंट नो उनको खिलाते हैं कि नहीं। जितने भी आप सीनियर प्लेयर हो, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि क्रिकेट का ना एक कानून है कि जो सीनियर प्लेयर होता है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसने फ्रंट से लीड करना होता है। इस मैच में मैं 2 बंदों का नाम सबसे ऊपर रखना चाहता हूं पाकिस्तान की टीम में, कि आप दोनों को फ्रंट से लीड करना है। नंबर 1, शहीन शाह अफरीदी। मैं शहीन का नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इंडियन टीम की बैटिंग इतनी जबरदस्त लाइनअप है, आप किस किस को आउट करेंगे? ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, आई होप ही इज फिट, बिकॉज उसकी किल्ली निकाल के तो हमने सेलिब्रेट करना है, ताकि रहती दुनिया तक वो अपनी हाइलाइट्स देखे कि मैं बोल्ड किमें होया सी। ठीक है, तिलक वर्मा, इसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट करना है कि इसने खत्म कैसे कर दिया उस दिन मैच। इसकी क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी, इसको इतना गंदा मैच ये वाला रहेगा। उसको आउट करेंगे। सूर्या कुमार यादव, वो बीजेपी का
मेरे मुंह से अब कुछ सुनता है, फैमिली देख रही है, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन ये बीजेपी के नीचे लगे हुए हैं। चलो, लेट मी चूज द राइट वर्ड, बीजेपी का स्पोक्स पर्सन। अब मैं थोड़ा पढ़ा लिखा बंदा हूं ना, मेरे अंदर गलाजत नहीं है इंडियन मीडिया जैसी, जो इमोशनल होने के बावजूद आई डोंट लाइक टू अब्यूज। सीधी सी बात है, पढ़े लिखे लोग हैं हम पाकिस्तानी, हमारे कल्चर में गालियां नहीं है। हमारे कल्चर में सिर्फ इनको हराना लिखा है, और गाली निकाले बगैर भी हराया जा सकता है, याद रखना ये बात। अच्छा, आप सूर्या को आउट करेंगे, उसके बाद नीचे शिवम दुबे 107 मीटर का छक्का लाया उन्हें दिल्ली में, तो नजर रखना। और प्लीज अगर शिवम दुबे बॉल करने आए ना, ये मैं हाथ जोड़ता हूं, ओनू पूरा बॉलर ना समझ लेना। वो पाकिस्तान के मैच से पहले उसके ऊपर नहीं कॉन्फिडेंस दिखाया जाता था विद द बॉल, आपने उसको बॉलर बनाया हुआ है। वो कोलंबो में जितना फंस के गेंद आ रहा है, जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे का मैच देखा, उससे पहले आपने ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड का मैच देखा, 170 वाली विकेटें हैं वहां पे, दे विल डेफिनेटली यूज शिवम दुबे। अब आप में से जो भी सामने हो, वीक लिंक जब बॉल करने आए ना, वीक लिंक को आपने अच्छे रन लगा के वापस भेजना है, ताकि वो दोबारा ना आए, आप उनके प्लान्स फेल करें। आप एक स्टेप आगे सोचें। अब आई डोंट नो ये उस टाइम कितनी ओवरकास्ट कंडीशन होती हैं, कैसा पिच आपको देते हैं, बिकॉज आई एम श्योर दे आर गोइंग टू यूज फ्रेश विकेट फॉर दिस इंडिया पाकिस्तान गेम। जैसा भी विकेट हो, एक जनरल थॉट आपको बताऊं, इंडिया को आप चेज में मत डालें। आप शिवम दुबे को आउट करते हैं, नीचे पांड्या भी है, फिर अक्षर पटेल भी है, मतलब उनकी बैटिंग इतनी लंबी है। और यहां पे मैं क्रेडिट देता हूं उनको कि उन्होंने अपने प्लेयर्स पे बहुत इन्वेस्ट किया है। और अगर आपने सबको आउट कर ली है, तो 19वें और 20वें ओवर में 287 का स्ट्राइक रेट रखने वाला रिंकू सिंह भी अभी रहता है। तो भाई साहब, चेज में ना, अल्लाह करे पाकिस्तान अगर उनको चेज में भी डाले तो डिफेंड कर ले, लेकिन चेज में मुझे लगता है कि वो बहुत तगड़े हैं। तो शायद आपको चेज में जाना है, आप चेज में जाएंगे तो डेफिनेटली इंडिया बॉलिंग कर रहा होगा, और जब इंडिया बॉलिंग करेगा तो ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा आ सकता है। फिर अगर आप चेज कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो इंडिया बॉलिंग कर रहा है, ड्यू फैक्टर आ सकता है। आपको प्लीज प्लीज डकवर्थ लुइस को दिमाग में रखना। ये ना हो कि आप चेज में गए हो और शुरू में जाके आप टाइम ले रहे हो, बाद में पता लगा बारिश हो गई, आपको टारगेट ऐसा मिला है जो चेज हो ही नहीं सकता। तो आपने एक स्टेप आगे रहना है। ये 3 घंटे आप सबको एक तोहफा हैं, प्लीज इसको कैश करो। इन 3 घंटों में आप 150 हिंदुस्तानियों को रुला सकते हो। लो 200, मतलब इससे ज्यादा लकी, मतलब हमारी पाकिस्तान आर्मी तो ऐसे मौके ढूंढती है यार, हमें भी कोई 3 घंटे का एक्शन दो। हमारे सामने तो ये 15 मिनट नहीं टिक पाए। काश 3 घंटे इन्होंने हमारी पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स को दिए होते, तो भाई साहब इन्होंने तो मुंबई दिल्ली टाप के आगे चेन्नई से निकल जाना था, कोलंबो वाली साइड पे पता लगना था इंडिया खत्म ही हो गया। तो 3 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, 3 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं। तो 3 घंटे काश कभी पाकिस्तान अफवाज को भी मिले, लेकिन 3 घंटे आपको मिल रहे हैं। तो इन 3 घंटों में आप कितना कुछ कर सकते हैं, जरा सोचें। मतलब खत्म हो सकती है कहानी, किस्सा ही खत्म हो सकता है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इंडियन क्रिकेट बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आपका इनके साथ कोई फाइनेंशियली मुकाबला नहीं है। आज से शायद 40-50 साल के बाद भी दे विल बी नंबर 1 फाइनेंशियली। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को, बीसीसीआई को आप एक ही तरीके से हरा सकते हैं, आप इनको क्रिकेट में हराएं। क्रिकेट में आप इनको हरा के इनको लेट डाउन कर सकते हैं। एंड अगेन अपॉर्चुनिटी आपके पास है। एंड अगेन आपने 2 मैच वहां पे खेलने हैं, उनका एक प्रैक्टिस सेशन, वो भी पता नहीं आज कोलंबो में बारिश उनको कितना अलाउ करती है। आप उनसे मैच में ऑलरेडी आगे होंगे, बिकॉज आपको कंडीशंस पता है, आप वहां कोलंबो में मौजूद हैं। सो शाहीन पे मैं वापस आता हूं। शाहीन को मुझे लग रहा है ये बैक करेंगे। हालांकि 2 मैचों में शाहीन ने कोई बहुत ज्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन बड़े मैच में तारीख गवाह है कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने ना, पाकिस्तान ने इंडिया को पीछे किया। आप 2017 में मोहम्मद आमिर का स्पेल देख लें, आप 2021 में शाहीन का स्पेल देख लें। इंडिया ऐसी टीम रही है, आपको अगर इनकी कमर तोड़नी है, आपको इनको आउट करना पड़ेगा। सो आई थिंक पाकिस्तान का ज्यादा चांस तब होगा जब ये खुद चेज में आएंगे, क्योंकि जब आप पहले बैटिंग कर रहे होते हो ना, यू आर नॉट श्योर कि हमने कितना टोटल बोर्ड पे लगाना है। और इंडिया ने स्पिन के अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है पिछले कुछ दिनों में। न्यूजीलैंड घर में आके इनको हरा के गई है। जब ये श्रीलंका गए, श्रीलंका ने इनको हराया था।
गौतम गंभीर की कोचिंग में। तो ये स्पिन के अगेंस्ट थोड़े से ना घबराते हैं। साइम अयूब भी आई एम श्योर वहां पे बॉल करेंगे। अबरार उस्मान प्लेइंग 11 में नजर आ रहे हैं। तीसरा हमारा मोहम्मद नवाज होगा। सो भाई साहब, आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो बहुत ही लकी लोगों को मिलनी है। अगर मैं बैटिंग साइड में आ जाऊं, सलमान अली आगा एज ए कैप्टन, आपको वो एक मौका मिला है कि आप पाकिस्तान के स्टार हैं, लेकिन आप सुपर स्टार बन सकते हैं। यानी सलमान अली आगा, अब भी होता होगा कि जब आप बैटिंग करने जाते हैं, चंद लोग आपका नाम पुकारते होंगे, आपकी बैटिंग देखना चाहते होंगे, लेकिन सलमान अली आगा अगर इंडिया के अगेंस्ट एज ए बैटर आपने वो कर दिया जो इस टाइम करने का हक है आपका, तो आप अगली दफा जब लाहौर, कराची, पेशावर, मुल्तान, पिंडी, फैसलाबाद, हैदराबाद, सियालकोट, जब आप पाकिस्तान के किसी मैदान में अपना कदम रखेंगे ना, तो हजारों लोग आपके पांव के नीचे अपना हाथ रखना चाहेंगे कि आगा जी आए बैटिंग करें, आगा जी आए। तो आगा जी 15 वाला मैच प्लीज आपसे चाहिए, इसके बगैर गुजारा नहीं है। यह आपने दिमाग में रखना है कि आपके पैदा होने का मकसद ही 15 वाला मैच है। तो 15 फरवरी आगा जी, ये तारीख आप अपने दिमाग में बिठाएं कि आपकी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है 15 फरवरी, और आपने फ्रंट से लीड करना है। आप इंशाल्लाह फ्रंट से लीड करेंगे। इनकी ऐसी की तैसे ये सामने आए तो जैसे ही हमारे आगा ने फॉर्म पकड़ी हुई है, उसके बाद मैं साइम से बहुत ज्यादा तवक्को करता हूं। साइम अयूब, मैं देखना चाहता हूं आपको यशस्वी जायसवाल की तरह डोमिनेट करते हुए और फिर बड़े रन्स करते हुए। मैं साइम अयूब के अंदर ना जायसवाल शुरू से देखना चाहता हूं, और जायसवाल मतलब मुझे बहुत पसंद है। मैं मतलब अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बात कर रहा हूं तो जो अच्छा टैलेंट है उसको हम प्रेज करेंगे। अब जायसवाल की जब बड़ी इनिंग्स लगती है तो वो डोमिनेट भी करता है और बड़ी इनिंग्स भी लगती है। मुझे उम्मीद है कि साइम अयूब हमें वैसी क्रिकेट खेल के दिखाए जिसमें ये बड़े रन्स करे, डोमिनेट करे और अपनी मर्जी से देखे कि मैंने कहां पे शॉट लगानी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन बाबर आजम, मतलब आउट ऑफ फॉर्म थे यूएसए के अगेंस्ट। पहली हाफ बहुत अजीब थी, दूसरे हाफ में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस आया होगा। बाबर, ये आपकी जिंदगी का आखिरी T20 वर्ल्ड कप गेम है अगेंस्ट इंडिया, और आपने कभी किसी बड़े मैच में पाकिस्तान को जीत नहीं दिलवाई, एंड दिस इज योर अपॉर्चुनिटी वंस अगेन। बाबर आजम, आप बहुत लकी हैं। पता नहीं आपको लकी कहना चाहिए या जितनी खिदमात आपकी पाकिस्तान टीम के लिए हैं, शायद उसकी वजह से आपको बार बार मौके फराहम किए जाते हैं। तो प्लीज ये मौके दोनों हाथों से ग्रैब करो, एक ऐसी नॉक खेलो कि दोबारा से आपकी T20 क्रिकेट में एक जान आ जाए। बहुत 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 लकी हैं बाबर आजम आप कि आपको एक दफा फिर इंडिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप की गेम मिली है। मेरी जान के टोटे, डर के नहीं खेलना, डोमिनेट करना है, अल्लाह का नाम लेके नमाज पढ़ के जाना है, बिस्मिल्लाह करनी है और फिर रुकना नहीं है। पहले बैटिंग आए, बाद में बैटिंग आए। मैं 2019-20 वाला बाबर आजम देखना चाहता हूं जो डोमिनेट करे, जो ना देखे कि सामने कौन है। दुनिया दोबारा बाबर आजम की बात करना शुरू हो जाए। कितनी बेइज्जती की है सबने बाबर आजम की। ये स्टार स्पोर्ट्स के गंदे कमेंटेटर्स ये किस तरह कह रहे थे कि ये नहीं मार सकता। कितना गुस्सा आया होगा ना बाबर आजम के फादर को भी कि यार ये किस तरह कह सकते हैं मेरे बेटे को। तो बाबर, प्ले फॉर योर फादर, प्ले फॉर हिज प्राइड। उस दिन जो उनकी आंखों में आंसू आए होंगे, आई एम श्योर कि ये किस तरह कह सकते हैं मेरे बेटे को, ये सारा पाकिस्तान मेरे बेटे पे उंगलियां क्यों उठा रहा है। जस्ट प्ले फॉर योर फादर, जस्ट प्ले फॉर योर कंट्री, एंड डर दिल से निकाल दे। इस टाइम बाबर तूने जो किया, पीछे सारी चीजें माफी हैं भाई, खत्म हो गया सब कुछ। ये मैच बाबर आजम, आप पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करें, सारी जिंदगी के लिए लोग आप सबके नाम नहीं भूलेंगे। आज से 15-20 साल के बाद, मतलब ये ऐसे मैच होते हैं जहां पे इन लोगों को बुलाया जाता है, इनके साथ बैठा जाता है, इनको सुपरस्टार्स बार बार कहा जाता है। वो ये वाले मौके होते हैं। आप सबके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। फरहान करना है, ठीक है, होला हाथ नहीं रखना। फरहान, जो आपने इंडिया के अगेंस्ट अप्रोच दिखाई थी ना, आप उस मैच की एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज थे जिसने यहां पूरे पाकिस्तानियों को मजा करवाया है।
तो आपकी एनर्जी सेम होनी चाहिए। फरहान को उसका रोल पता है, फरहान का काम है सिर्फ बुमराह को छक्के मारना, बस उसका काम यही है। आप जसप्रीत बुमराह को अगर रन्स के लिए जाओगे ना, उनकी पूरी टीम थोड़ा सा प्रेशर में आएगी कि यार बुमराह को कैसे कोई चार्ज कर सकता है। और पहले भी ऐसा ही हुआ था, 10 ओवर्स में हम डोमिनेट करते हैं और फिर एकदम कोलैप्स आ जाता है। तो यहां पे मेरा एक मशवरा माइक हसन, सलमान अली आगा को यह है कि 10 ओवर्स तक इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान के हक में गेम जाती है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान 10 ओवरों तक बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा होता है, जहां पे आपको लगे कि हल्का सा कोई एक आधा कोलैप्स आ रहा है या आ गया है, वहीं पे गेम को स्लो डाउन करो। अंपायर ने जरा तानू फाइन कर देना ना, कोई टेंशन नहीं हैगी। जितनी गेम लेट होती है होने दो, गेम को स्लो करो। कोई ग्लव लेके आ जाए, कोई हेलमेट लेके आ जाए, कोई पानी लेके आ जाए, कोई बाहर से पैगाम भेजो कि बॉयज रिलैक्स, इजी हो जाओ, अपनी नर्व्स पे काबू करो, गेम हमारे हाथ से नहीं निकली, और थोड़ा दिमाग को रिलैक्स करना है एक दूसरे को। और अगर किसी को मार पड़ जाती है, कोई एक्सपेंसिव चला जाता है, कोई हमारा बॉलर अगर उसको चार्ज किया जाता है, जो कि चांसेस आर हाई कि किया जाएगा, सारे उस बॉलर के पास आके उसको रिलैक्स करो। जैसे वो लाहौर कलंदर्स के मैच में मुझे याद है, शहीन शाह अफरीदी जमान खान को रिलैक्स कर रहे थे, यहां पे हाथ रख रहे थे, कंधे दुबा रहे थे। जस्ट शो करो सारी दुनिया को कि ये जो बॉलर इस टाइम एक दो छक्के खा के खड़ा हुआ है ना, ये अकेला नहीं है, ये हम सारे इसके साथ खड़े हुए हैं। तो शोल्डर्स नहीं गिरने चाहिए। अगर कोई कैच छोड़ देता है, सारे उसके पास जाओ, उसको को बॉय इट्स ओके, फिर आएगा इंशाल्लाह, टेंशन की कोई बात नहीं है। शोल्डर नहीं गिराने। वो बहुत अच्छी टीम है, वो तगड़ा आएंगे, वो स्ट्रांग आएंगे, वो ज्यादा रन के लिए जाएंगे, उनको शायद जल्दी विकेटें भी मिलने के चांस है, लेकिन गिरना नहीं है। क्रिकेट में रीबिल्ड भी होता है, क्रिकेट में आप वापस भी आते हो, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। एक दूसरे को बैक करना, और इंशाल्लाह जब आप ये मैच जीतेंगे, आईसीसी क्या करेगी, आईसीसी जाए भाड़ में। मैं कप्तान सलमान अली आगा को क्लियरली ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप प्रेजेंटेशन में जाके बड़ी तसल्ली से वहां पे पाकिस्तान आर्मी को ये जीत डेडिकेट करें। आईसीसी दी ऐसी दी तैसी की कर लेगी आईसीसी कि तानू टूर्नामेंट तो बाहर कर देगी, नहीं निकाल सकती। फर्ज करो, मैं इमेजिन कर लेता हूं, मैं सोच लेता हूं कि पाकिस्तान ने जीत आर्मी को डेडिकेट कर दी, आईसीसी ने टूर्नामेंट से बाहर निकाल दिया, जो कि मतलब ऐसा नहीं होता। मिसाल दे देता हूं मैं कि अगर ऐसा हो गया, ओ भाई साहब 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों में से जितने भी अवेलेबल हुए ना, सारे तो एयरपोर्ट लैन आएंगे, सारे ही आपको वेलकम करेंगे। हम ये समझ लेंगे कि आप वर्ल्ड कप जीत गए हैं, सीधी सी बात है। तो तसल्ली के साथ वहां आप अपनी अफवाज को ये डेडिकेट करें, फिर जाके हालात नॉर्मल हों अगर किसी ने करने हैं। क्योंकि अगर आप जीत के एक नॉर्मल कन्वर्सेशन करेंगे ना, तो कोई ज्यादा पढ़िया लिखा ना बने पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम च कि बॉयज हम नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे। कोई नॉर्मल क्रिकेट नहीं खेलेंगे हम। कोई ये ना कहे कि अगर हम मैच जीतने वाले हैं बॉयज, पॉलिटिकल बात कोई नहीं करेगा। ओ भाई, पॉलिटिक्स कुछ नहीं होता, पाकिस्तान होता है। पाकिस्तान की बात होगी और पाकिस्तान का वहां पे नाम लेना, पाकिस्तान की अफवाज का नाम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जाके तो सारी जिंदगी तक वो ब्रॉडकास्टर को भी विजुअल्स मिलेंगे ना चलाने के लिए कि सितंबर में सूर्या ने किया था और फिर आगा नहीं किया, और जब आगा करता है तो फिर पूरी दुनिया देखती है। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी जान के टोटो पाकिस्तानियों, तगड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ। जिंदगी ने दोबारा हमें एक मौका दिया है और ये मौका हमने अपने हाथ से नहीं जाने देना। संडे दोपहर को 4:30 बजे मैं लाइव आ जाऊंगा यूट्यूब पे और पूरा मैच हमने साथ बैठ के देखना है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की जीत को हमने अपने सामने विटनेस करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।